नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने दो बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट है यूपीएससी की तरफ से। यहां पर आपका सपना पूरा होने वाला है आईएएस बनने का। फोरम का नोटिस आ चुका है, ध्यान रखें, और फोरम आपके शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के आते ही अब इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, किस हिसाब से इसकी फॉर्म फीस, पैटर्न, एलिजिबिलिटी रहने वाली है। यहां पर दो भर्तियों का नोटिफिकेशन यूपीएससी की तरफ से जारी किया गया। ध्यान रखें, एक तो आईएएस जो कि आप सुनते आए हैं, ध्यान रखें, हाल ही में आपने 12th फेल मूवी भी देखी होगी, बिल्कुल उसी का फॉर्म यहां पर देखने को मिल रहा है आईएएस बनने के लिए। ध्यान रखें, शुरुआत यहीं से करनी होगी। दूसरा बात करता हूं यहां पर आईएफएस, ध्यान रखें, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तरफ से भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यहां पर काफी पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में पद देखने को मिल रहे हैं आईएएस के। ध्यान रखिए, ये आईएएस के 1056 पद होने वाले हैं, आईएफएस के यहां पर 150 पद होने वाले हैं। ध्यान रखें, तो यहां पर पदों की संख्या 1056 हो गई है आईएएस के लिए और 150 पद है आईएफएस के लिए। फोरम यहां पर शुरू हो चुके हैं 14 फरवरी से। ध्यान रखें, यानी कि आज से आपके 5 मार्च 2024 तक समय से आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखें, शाम 6 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे 5 मार्च। इतना लेट नहीं करना है, आप तो यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो आपको इतना लेट नहीं करना है, समय से आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखें, 14 फरवरी आज से ही फॉर्म शुरू हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों वैकेंसी की एलिजिबिलिटी अलग अलग होने वाली है। मैं आपको समझाने वाला हूं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, ठीक है। बात करते हैं यहां पर फीस से रिलेटेड। देखो, 100 रुपए फीस रहने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, बाकी के लिए 00 रुपए। ध्यान रखें, एससी एसटी, ध्यान रखें, इस तरीके से ना, ठीक है। एज लिमिट की बात करता हूं तो 01/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 को आपकी आयु 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष आपका मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 32 वर्ष है। ध्यान रखें, और बाकी जो कैटेगरी इनको छूट रहती है वो देखने को मिलेगी मैक्सिमम वाले में, ठीक है। तो 1/8/2024 को आपकी मिनिमम 21 हो जानी चाहिए और 32 वर्ष आपका मैक्सिमम हो जाना चाहिए। ध्यान रखें, और बाकी जो कैटेगरी एससी एसटी हुआ, इन सभी कैटेगरी को जो छूट रहती है मैक्सिमम में, ध्यान रखें, सर्विसमैन वगैरह इनसे रिलेटेड, इन सभी को छूट देखने को मिलेगी। ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। बात करें एज लिमिट के बारे में, हमने बता दिया। प्री एग्जाम की बात करते हैं तो प्री एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। ध्यान रखें, 26 मई 2024, इस डेट को कंफर्म कर लीजिए भैया। आपकी प्री एग्जाम आईएएस प्री का जो एग्जाम होने वाला है 26 मई 2024 को होने वाला है। अत्यधिक समय आपके पास बचा नहीं है, अपनी तैयारी को लग जाइए, फॉर्म भर देना ध्यान रखें समय से, उसके बाद में अपनी तैयारी के लगे रहें। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं भैया। आईएएस, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आईएएस के लिए जो एलिजिबिलिटी होने वाली है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। ध्यान रखें, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से जो, बाकी ध्यान रखें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप आईएएस का फॉर्म लगा सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आईएफएस के लिए। आईएफएस का थोड़ा सा क्राइटेरिया यहां पर अलग है। ध्यान रखें, यहां पर कुछ चीजें ऐड होती है, स्पेशलाइजेशन होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी अवेलेबल करवा देता हूं। यहां पर देखो, आपको देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए। आईएफएस में क्या आता है भैया, ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। देखो, यहां पर बैचलर डिग्री एज ए वन ऑफ सब्जेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री या तो आपके पास सब्जेक्ट हो, या वेटनरी साइंस हो, ध्यान रखें। या फिर बात करूं साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, अब आते हैं बोटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखें, तो भी आप आईएफएस के लिए फॉर्म लगा पाएंगे। ध्यान रखें, इसमें पोस्ट कम है, 150 ही पद होने वाले हैं। ध्यान रखें, जबकि 1056 पद होने वाले हैं यहां पर आईएएस के लिए। ध्यान रखें, एग्जाम डेट 26 मई 2024, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन फॉर आईएएस। ध्यान रखें, और यहाँ पे सब्जेक्ट का क्राइटेरिया अलग है आईएफएस के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिए, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है। ध्यान रखिए, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। ध्यान रखिए, इस तरीके के अटेम्प्ट्स की बात हो गई। पैटर्न की बात करते हैं कि भाई पैटर्न क्या रहता है, आईएएस बनना है तो हमें क्या क्या किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, इन सभी की बात करते हैं। तो पहले होगा प्री एग्जाम, ये ध्यान रखें, उसके बाद में रिटन एग्जाम होने वाला है। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ध्यान रखें, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। आईएएस प्री की डेट यहां पर आ चुकी है, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। ध्यान रखें, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वह रहेगा। आपको रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा। ध्यान रखें, तो
तो पहले तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पे होने वाला है प्री, तो उसके बाद में जो रिटन टेस्ट रहेगा ध्यान रखिए, और डिस्क्रिप्टिव रहेगा ध्यान रखिए, उसके बाद में इंटरव्यू होने वाला है। तो यह हो गया पैटर्न से रिलेटेड बातें। अब देखो सभी का सिलेबस अलग अलग है, यहाँ पे प्री का सिलेबस अलग है, ऑलरेडी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया, वहां से आप देख लेंगे। अलग से पीडीएफ जो पूरा नोटिफिकेशन आया है उसमें से सिलेबस का पीडीएफ अलग से निकाल के आपको और अपलोड कर दिया जाएगा, ध्यान रखिए, प्री से रिलेटेड। आईएफएस का भी प्री का जो सिलेबस है वो अलग से आपको डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये आईएएस यूपीएससी की तरफ से 2 बड़े नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, ध्यान रखिए, फोरम से रिलेटेड सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, सारी जानकारी आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा दिए। ध्यान रखिए, पैटर्न को लेकर अगर फिर भी कोई सवाल है ध्यान रखिए तो मुझे कमेंट कर देंगे, ध्यान रखिए, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, यूपीएससी का फोरम है और ध्यान रखिए फोरम में कोई गलती नहीं करनी है। इतना समय आप इसमें लगाने वाले हैं तो ध्यान रखें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है। यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी आने वाले समय में इस फोरम से रिलेटेड आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर सारी अपडेट्स रेगुलरली हमारे एजुकेशनल अपडेट्स देखने को मिलती हैं। डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलती हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, वहां का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।